यहाँ पर हम एक ट्रांसफार्मर को पूरी तरह से चेक भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि यह किस इनपुट वोल्टेज रेंज का है। लेकिन इस वाले ट्रांसफार्मर की केवल हम चेकिंग करेंगे, आपको जवाब देना है कमेंट के अंदर कि ये जो है किस वोल्टेज रेंज का ट्रांसफार्मर है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि यदि हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है तो हम उस ट्रांसफार्मर को चेक करके कैसे पता कर पाएंगे कि वह ट्रांसफार्मर किस इनपुट वोल्टेज रेंज के लिए बनाया गया है, यानी कि वह 90 से 300 वाला है या 90 से 440 है या 140 से 440 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ वोल्टेज रेंज लिखा हुआ है जिसमें 90 से 300 है, 90 से 440 और 140 से 440। यही तीन स्टेबलाइजर जो है कि ज़्यादातर हमारे मार्केट में बिकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस वीडियो के अंदर हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही तरीकों से इस बात की पुष्टि करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है हम उसको कैसे चेक करके पता कर पाएं कि वह जो है किस इनपुट वोल्टेज रेंज का है। चलिए हम यहाँ पर सीख लेते हैं। सबसे पहले तो आप यह देख सकते हैं कि 90 से 300 वोल्ट वाला जो ट्रांसफार्मर रहेगा उसमें N1, N2, N3, N4 जो है यानी कि 4 जो लूप होते हैं वो निकले रहेंगे कॉमन के अतिरिक्त। यहाँ पर आप ट्रांसफार्मर का सिंबल देख सकते हैं, इसमें कॉमन के अतिरिक्त केवल 4 लूप निकले रहेंगे। तो उसमें जो है 90 से 300 हो सकता है या 140 से 440 होता है, लेकिन हम इस लूप को देख करके नहीं पता लगाएंगे कि वो 90 से 300 है या 140 से 440 है। हमें प्रॉपर चेक करना होगा कि वह किस रेंज का है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आपको ये जो N1, N2, N3 के लिए जो हमने ये वोल्टेज, N4 के लिए सभी के लिए जो वोल्टेज लिखा है ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। यदि आपको पहले से नहीं पता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा कि 90 से 300 के लिए लूप वोल्टेज यही होता है और 90 से 440 के लिए ये लूप वोल्टेज है और इसका लूप वोल्टेज ये है। यानी लूप वोल्टेज का मतलब एक जो तार है उसके लिए कितना वोल्टेज आपको उसके ऊपर देना है, वो चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। तभी आप इसकी चेकिंग करके यह मालूम कर पाएंगे कि जो ट्रांसफार्मर है किस इनपुट वोल्टेज रेंज के लिए बनाया गया, यानी फेज टू फेज है कि न्यूट्रल टू फेज है या फेज टू फेज, न्यूट्रल टू फेज एक ही में है। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, वो कुछ भी इनपुट वोल्टेज रेंज का हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो या इसके अलावा भी कोई भी हो सकता है। उसके लिए आप यदि इन तीनों के अलावा बहुत सारे ट्रांसफार्मरों के बारे में, लूप वोल्टेज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा कंप्लीट कोर्स जो है यूट्यूब पर अपलोड किया गया है इलेक्ट्रिकल पढ़ाई चैनल पर। इस चैनल पर नहीं है, इलेक्ट्रिकल पढ़ाई चैनल पर आप जाइएगा, वहां पर आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। हमारे उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल ही फ्री है और वहां पर आप जो है ट्रांसफार्मर और स्टेबलाइजर रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर सीखते हैं कि यदि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 137 वोल्ट देंगे। किस पर देंगे? आप अपने बैरियक के माध्यम से, एक बैरियक आपको पता होगा जिससे हम स्टेबलाइजर की सेटिंग करते हैं, उसमें हम 220 वोल्ट देते हैं या 200 वोल्ट देते हैं। तो इसमें एक नॉब होता है, उसको घुमा करके हम इसके अंदर से 0 to 500 वोल्ट ले सकते हैं, क्रमशः ले सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके डाट डाट हम 500 वोल्टेज तक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपका जो बैरियक है उसको 600 वाला बनाया गया है तो 600 वोल्टेज भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें से जो 2 तार निकलता है, इनमें से एक तार को आपको कोई भी एक तार ट्रांसफार्मर के कॉमन पर जोड़ना है और दूसरे वाले तार को हम N1 पर जोड़ेंगे। N1 पर ध्यान रहे कि जो ट्रांसफार्मर आपके पास रहेगा उसके N1 पर जोड़िए और उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे पहले 137 वोल्टेज इनपुट करना है। यानी कि यहां से जो आप घुमाएंगे नॉब, यहां पर 137 वोल्टेज दीजिए। आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पर 137 वोल्टेज आया कि नहीं आया? तो आप अपना मीटर यहां पर लगा सकते हैं, क्लैंप मीटर हो उसको आप लगा सकते हैं। उसमें से
एक तार को यहाँ लगाइए और दूसरे वाले तार को यहाँ पर लगा दीजिए इस मीटर का, और इसको सेट कर दीजिएगा एसी वोल्टेज रेंज में। अब एसी वोल्टेज रेंज में सेट करने के बाद जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे, इसमें जो भी वोल्टेज बढ़ता जाएगा इसके लिए आ रहा होगा वो वोल्टेज अपने इस मीटर में हम देख सकते हैं। उस मीटर में देखने का मतलब ये है कि यहाँ पर 137 वोल्ट पहले लाना है। अब यदि 137 वोल्ट आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले तार को उठाएंगे यहाँ से, मतलब N1 से हटाएंगे, N2 पर लगाएंगे। अब N2 पर कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए, 200 आना चाहिए। यदि 200 आ रहा है या फिर 195 आ रहा है, 205 आ रहा है या 210 आ रहा है, कुल मिलाकर के 10-5 वोल्ट इधर उधर आ रहा है, तब भी हम मान लेंगे कि ये 200 है। उसके बाद जो है हम इसको N3 पर लगाएंगे। N3 पर कितना आना चाहिए, 240 या 235 या 245, 242 कुछ भी आए समझ लीजिएगा, ठीक है अभी। उसके बाद इसको हम N4 पर लगाएंगे। यदि आपका 4 तार वाला होगा, यानी 90 से 300 वाला होगा, तो 4 तार रहेगा, तो उसमें जो है आपको 290 या 300 के आसपास वोल्टेज देखने को मिलेगा। यदि चेकिंग के दौरान आपका ये वोल्टेज रेंज आ रहा है इस मीटर के अंदर, हर एक लूप पर जैसा इसमें लिखा गया है वैसा आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि अपना जो ट्रांसफार्मर है 90 से 300 वाला है। यदि चेकिंग करते समय ये कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, उसमें ये कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार 200 इनपुट करेंगे। यहां पर हम 200 वोल्ट इनपुट करेंगे पहले नंबर पर। यदि आपने पहले नंबर पर 200 इनपुट कर लिया और उसके बाद जो है कि यहां पर आपने 200 इनपुट कर लिया और उसके बाद इसको हम N1 के बाद N2 पर लगाएंगे, 250 के आसपास इसमें आना चाहिए। N3 पर लगाएंगे, 300 आना चाहिए। N4 पर लगा दिए, 418 वोल्ट आना चाहिए, या फिर इसी के नियर अबाउट 5-10 वोल्ट अप डाउन आएगा, तभी हम समझ जाएंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है 140 से 440 वोल्ट वाला है। यदि इसमें 5 लूप तक है, यानी कि 5 यहाँ पर लूप निकला हुआ है, तार निकला हुआ है कॉमन के अलावा, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले 137, यानी कि ये जो रेंज है ना, यहां तक तो सेम आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा मिल रहा है। इसका एक और लूप बनेगा, एक्स्ट्रा एक जो बनता है वो 418 वोल्ट वाला लूप रहेगा, और वहां पर आप वोल्टेज जैसे इसमें चेक किए हैं, जैसे इसमें चेक किए हैं, उसी तरीके से 137 वोल्ट यहां पर दे करके आपको बारी बारी से चेक करना है। यही वोल्टेज आपको हर एक लूप पर, मतलब प्रत्येक लूप पर 2 पर ये आना चाहिए, 3 पर ये, 4 पर ये आना चाहिए। यदि ऐसा आ रहा है तो समझ लेंगे कि अपना 90 से 440 इनपुट वोल्टेज रेंज का है। यदि इनमें से कोई नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको अन्य भी लूप वोल्टेज याद करके रखने पड़ेंगे या फिर लिख करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आप उसकी जानकारी रखते हैं तो उस लूप वोल्टेज में जो सबसे कम वोल्टेज होगा उसको पहले इनपुट करने के बाद सभी लूप पर चेक कीजिए कितना कितना वोल्टेज आ रहा है, किस वाले से मैच कर रहा है, उसी इनपुट वोल्टेज रेंज का अपना ट्रांसफार्मर होगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम प्रैक्टिकल के माध्यम से एक ट्रांसफार्मर की चेकिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि यह किस इनपुट वोल्टेज रेंज का है। उसके अलावा एक और ट्रांसफार्मर की चेकिंग करेंगे और आपसे पूछेंगे और आप उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा कि वह जो है किस इनपुट वोल्टेज रेंज के लिए वो ट्रांसफार्मर बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इसको प्रैक्टिकली सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है बैरियक, जिसके द्वारा हम इन दोनों ट्रांसफार्मरों की चेकिंग करेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर किस इनपुट वोल्टेज रेंज के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार का हमने रेंज लिखा है, जैसा कि आपको थ्योरी के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर हम एक ट्रांसफार्मर को पूरी तरह से चेक भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि यह किस इनपुट वोल्टेज रेंज का है। लेकिन इस वाले ट्रांसफार्मर की केवल हम चेकिंग करेंगे, आपको जवाब देना है कमेंट के अंदर कि ये जो है किस वोल्टेज रेंज का ट्रांसफार्मर है। तो चलिए हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं पूरी तरह से। आप देख सकते हैं कि इसका जो इनपुट वाला लाइट है
इनपुट वाला जो लीड है हमने यहाँ पर एक जो बोर्ड है उसके अंदर दे रखा है, और जो बैरियक का जो आउटपुट वाला तार जो कि येलो वाला तार है, इसका एक तार हमने ट्रांसफार्मर के कॉमन में जोड़ दिया है, और इसके दूसरे वाले तार को हमने ट्रांसफार्मर के N1 में जोड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर ये है, ये 2 नंबर लिखा है हमने, और यहाँ पर 3 नंबर है, और इधर के तरफ ये 4 नंबर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सारा सेटिंग हमने कर लिया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना क्लैंप मीटर है, और क्लैंप मीटर को जिस जगह पर हमने इस येलो तार को अपने ट्रांसफार्मर में जोड़ा है, सबसे पहले हम इसके दोनों प्रोब को उसी तार पर लगा के रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन के साथ जो तार जुड़ा हुआ है उसके साथ हमने इसको जोड़ रखा है, और उसके बाद जो ये ब्लैक वाला वायर है, यानी आप देख सकते हैं अपने मीटर का ये जो दोनों तार है, दोनों तार को हमने एक को तो यहाँ कॉमन पर रख दिया, और दूसरे वाले तार को हमने जहाँ 1 नंबर पर इसको जोड़ा है वहीं पर इसको हम लगा देते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा, इसी तरीके से आपको चेक भी करना है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, देख करके तो आप नहीं पता लगा पाएंगे, चेक करके ही आपको पता लगाना है। तो इस तरीके से हमने पूरा सेटिंग कर रखा है। अब जो है हम यहाँ पर अपने मीटर को AC वोल्टेज रेंज में सेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने मीटर में 450 वोल्ट AC रेंज दिया हुआ है, हमने उसी पर इसको सेट कर रखा है। ये सारा सेटिंग हमने कर लिया। सारा कनेक्शन कर लेने के बाद अब हम अपने बैरियक को ऑन करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बैरियक अपना ऑन हो चुका है, और हम यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाएंगे नॉब के द्वारा। बैरियक में जो नॉब लगा हुआ है उस नॉब के द्वारा हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और बढ़ा करके सबसे पहले जैसा कि आपको थ्योरी के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पर 137 वोल्ट इनपुट करना है 1 नंबर पर। तो 1 नंबर पर हमने तार तो जोड़ रखा है, 137 वोल्ट हम इनपुट करेंगे। तो पहले हम 137 वोल्ट यहाँ पर इनपुट करके देखते हैं। तो धीरे धीरे हम वोल्टेज को यहाँ से बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है, 137 वोल्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। वोल्टेज बढ़ाने का जो प्रोसेस है हम बैरियक के नॉब से कर रहे हैं। तो 47 हो गया, यहाँ पर हमें 37 करना है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है हमें 137 वोल्ट मिल चुका है। अब हम यहाँ से इसको उठाएंगे, मतलब इस वाले तार को हम यहाँ से हटाएंगे, और इस पर ध्यान रखें कि ये जो तार है कोई भी किसी एक दूसरे के साथ नहीं सटना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अभी हमको ये 2 नंबर का तार है, इस पे लगाना है। आप देख सकते हैं कि इसमें 165 वोल्ट के आसपास दिखा रहा है। यदि हम इसमें फिक्स करें 165 वोल्ट दिखा रहा है या 66 वोल्ट दिखा रहा है। अभी थोड़ा सा हम इस लाइन को चेक करते हैं जहां पर हमने ये लूप वोल्टेज लिखा हुआ है। N2 में कहीं 165 या 66 वोल्ट है क्या? नहीं है। यानी कि जो हमने 1 नंबर पर इनपुट वोल्टेज दिया है 137 वोल्ट, वो जो है अब हम बढ़ा करके 200 करने वाले हैं। यानी कि यह 90 से 300 वाला नहीं हो सकता है कि यह 140 से 440 वाला ट्रांसफार्मर हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से फिर से हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 137 है, अब हम यहाँ पर 200 करने वाले हैं। देखिए यहां पर हमने 200 वोल्ट पूरा कंफर्म कर दिया है। अब हम 2 नंबर पर लगाएंगे। यहां पर 2 नंबर पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 242, या फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि 140 से 440 वाले में 2 नंबर पर 250 है, यानी 8 वोल्ट का अंतर आ रहा है। हमने थ्योरी में यह बताया था आप लोगों को 8, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट इधर उधर रहे तब भी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सही से काम करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 नंबर पर लगभग 250 के आसपास आ गया। अब उसके बाद हम 3 नंबर पर इसको चेक करते हैं, 3 नंबर पर क्या दिखा रहा है, 304 वोल्ट। यहां पर आप देख सकते हैं कि 300 वोल्ट होना चाहिए, 304 वोल्ट है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
यानी कि यह अब हम कंफर्म कर पाए हैं कि ये जो अपना ट्रांसफार्मर है लगभग 140 से 440 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वाला 418 होना चाहिए, ये है जो है 424 वोल्ट, बिल्कुल सही है। 140 से 440 वोल्ट रेंज वाला अपना ये ट्रांसफार्मर है। तो इस तरीके से आप इस ट्रांसफार्मर के बारे में समझ गए होंगे। अब जो है हम अपने बैरियक को यहाँ से ऑफ करते हैं। यहाँ से हमने ऑफ कर दिया और ऑफ करने के बाद हम इसके तार को यहाँ से खोल करके सेकंड वाले ट्रांसफार्मर पर सेट करते हैं। उसके बाद आगे हम इसकी चेकिंग करेंगे और उसका लूप वोल्टेज देखेंगे और आपको बताना है कि वह किस वोल्टेज रेंज का ट्रांसफार्मर है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दूसरे वाले ट्रांसफार्मर की पूरी तरह से सेटिंग कर रखा है, पूरा कनेक्शन वगैरह कर दिया। अब हम इसको फिर से ऑन करते हैं अपने बैरियक को, और बैरियक को ऑन करने के बाद फिर से हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा करके यहाँ पर 137 वोल्ट लाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमें 137 वोल्ट लाना है और उसके बाद इसकी वोल्टेज लूप की चेकिंग करनी है, यानी लूप के वोल्टेज की चेकिंग करनी है। तो सबसे पहले 137 वोल्ट कर लेते हैं। एक आध 2 वोल्ट इधर उधर आ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन एक्यूरेट मान के लिए आपको यहाँ पर 137 ही सेट करना होगा। देखिए यहाँ पर हमने 137 वोल्ट सेट कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 नंबर में ये लगा हुआ था। अब हम इसको 1 नंबर से हटाएंगे, 2 नंबर में लगा देंगे। तो इसको हम 2 नंबर में यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए लगभग 200 वोल्टेज दिखाई दे रहा है इसके अंदर, यानी कि 2 नंबर पर 200। आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं इसके बारे में बताने वाला नहीं हूँ कि ये कितने वोल्टेज रेंज का है, आपको खुद जो है जवाब देना है। तो यहाँ 2 नंबर पर 200 वोल्ट, 3 नंबर पर देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। तीन नंबर पर है 248, यानी 240 भी हो सकता है या 250 के आसपास मान सकते हैं। 10-5 वोल्ट इधर उधर कोई मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पर 247 वोल्ट दिखाई दे रहा है 3 नंबर पर। 4 नंबर पर देखते हैं 303 वोल्ट दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अब आपको खुद इसका अनुमान लगा करके बताना है कि ये जो ट्रांसफार्मर है यह किस वोल्टेज रेंज का है। यदि आपने हमारी पूरी वीडियो देखा होगा तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया होगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि एक ट्रांसफार्मर का चेकिंग करके हम कैसे पता कर पाएंगे कि वह किस इनपुट वोल्टेज रेंज का है। ये जानकारी आपको हो गई होगी। फ्रेंड्स, यदि आपका फिर भी कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।